नारी देखी जान के ही भगे दुखारी। राजा जनक के मन में क्रोध आया और चूंकि जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है, और यही कारण है कि क्रोध में होने के कारण राजा जनक ने कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। अब जब कुछ अनुचित शब्द बोले तो समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे। राजा जनक के वाक्य तीर के समान लगे हैं, और जिन्हें अच्छे नहीं लगे, जब उनके मुख की आकृति को देखा गया तो भौहें टेढ़ी हो गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए, और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे, और वो है भैया लक्ष्मण। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। लक्ष्मण कुछ कहना तो चाहते हैं पर मन ही मन संकोच कर रहे हैं। चूंकि बड़े भैया श्री राम हैं, गुरु बाबा विश्वामित्र हैं, लेकिन फिर भी रहा नहीं गया। चूंकि जनक के वाक्य लक्ष्मण जी के हृदय में तीर के समान चुभे हैं। कहिए सकत रघुबीर डरु, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। राम जी मंच पर आ जाए। हे भव्य भारत की शिरोमणि, संपूर्ण ब्रह्मांड के त्राता, काकुष्ठ कुलभूषण, सूर्य वंश के दिवाकर, रघुवंश कुल शिरोमणि आराध्य, आज इस भरे हुए पांडाल के मध्य में श्री जनक जी के द्वारा, राम जी जैसे 5 मिनट बाद आना है वैसे पृथ्वी के समस्त वीरों के लिए जिन अपमान जनित शब्दों का प्रयोग किया गया, वह एक एक शब्द शूल के समान मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। नाथ, हे नाथ, यदि आज आप इस समाज के अंतर्गत उपस्थित न होते तो राजा जनक के एक एक प्रश्न का उत्तर भली भांति दे देता। उत्तर ही नहीं देता, अपितु करके दिखला देता, इस जगत जननी की संपदा को धरनी में मिला देता। परंतु विवश होना, आप मेरे सन्मुख उपस्थित हैं। आराध्य, सच्चे क्षत्रिय, सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी राम जी के होते, रघुवंशी राम जी के होते यह अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैंने सुना था कि महात्मा जनक का जीवन पद्म पत्र की भांति, जिस प्रकार से वह कमल जल में रह करके उसमें लिपायमान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से इनका जीवन भी इस संसार में रहते हुए इसमें लिप्त नहीं है। तभी तो जीवन मुक्त की संज्ञा प्राप्त हुई इनको। परंतु आश्चर्य हुआ इनकी इस घोषणा को सुन करके, अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। जब मैं सुंदर सदन से यहाँ तक आया तो मैंने देखा एक और विचार सागर, तत्वबोध, ज्ञान बोध अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का पाठ मिथिला के आचार्य मिथिला के छात्रों को पढ़ा रहे थे। मैंने निर्णय लिया, मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, आध्यात्म की पाठशाला है, लेकिन ऐसी आध्यात्म की पाठशाला के सम्राट के द्वारा जब मैं इस प्रकार की घोषणाएं सुनता हूं तो मेरा हृदय मानो इस प्रकार विदीर्ण होता है। भैया, यदि अनुशासन आपका पाऊं, अनुशासन आपका पाऊं तो बोला तो पलटू सारी दुनिया को ये खींच लाओ, दिग्गज दिशाओं, राघव जी ये हाथ पटक मई को नकल पठाऊं मैं, ये धरा धार तलवी ले चक्र शो घुमाऊं मैं, आप हृदय आशो तो सप्त सिंधु एक करो किधो विधि की माया मिटाऊं मैं। अब तो ना सही जात वीर रघुवीर ये तीर शम लागे बैन, आयुष जो पाऊं तो मरोड़ तोड़ देवदंतन के तन तन दिखाऊं मैं, तोड़ो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभुपद शपथ तो कर्ण धरऊं धनभात, कर्ण धरऊं धनभात, कर्ण धरऊं धनभात। देखिए, ये लक्ष्मण जी के क्रोध का प्रभाव है।
लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो ये धरा डगमगा गई, कांपने लगी। लखन सकोपे बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। जब धरती कांपने लगी तब राम जी को भी लगा कि ये क्रोध अब अनुचित हो रहा है। और यही कारण है कि अगर घर के छोटे बच्चे क्रोध करें तो जो बड़े हैं, सयाने हैं, छोटों को प्रेम से समझाना ही अच्छा होता है। और यहां पर भगवान राम जी ने भी वही किया। लक्ष्मण जी को पहले तो केवल इशारा किया। ये दोनों भाइयों की मर्यादाएं हैं और यही संस्कार हैं। छोटे क्रोध कर रहे थे और राम जी ने केवल आंख दिखाई तो लक्ष्मण शांत हो गए। अब प्रेम से अपने भैया को समझाया भी। सह नहीं माने होता है इशारे से। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। तात लक्ष्मण, तुम देख रहे हो ये धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा। मिथिला के सभी नर और नारियां तो दुखी है लाल। ऐसे समय पर अब तुम्हारा ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज जनक जी अपने पिताजी के समान ही हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं बल्कि आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है, जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। तुम शांत हो जाओ, तुम क्रोध कर रहे हो और मैं सोच रहा हूं कि कहीं कोई अपराध आज हमसे ना हो जाए, ताकि ये मिथिला की नारियां मिलकर के हमें गालियां देने लगे। लाल, तुम शांत हो जाओ। क्रोध में क्या क्या न जाने कहे गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कहे गए। क्यों लखन तुम रोष नदी में बह गए। क्यों लखन तुम रोष नदी में बह गए। नदी में बह गए। और लाल, मैं तो केवल यही कहूंगा, हर नयन में नीर आते क्यों नहीं। हर नयन में नीर आते क्यों नहीं। हर नयन में नीर आते क्यों नहीं। माँ
माँ सुने ना के सुने ना कह रही, माँ सुने ना के सुने ना कह रही। क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए। क्यों लखन तुम रोस नदी में बह गए। रोष में क्या क्या न जाने कह गए, रोष में क्या क्या न जाने कह गए। क्यों लखन तुम रोष नदी में बह गए, क्यों लखन तुम रोष नदी में बह गए। क्यों लखन तुम रोस नदी में बह गए। लाल, ये समय शांत रहने का है और तुम भी शांत हो जाओ। देखिए, इस समाज का जो ध्यान है, मिथिला समाज का ध्यान सबसे बड़े मंच की ओर गया, क्योंकि सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़ा व्यक्तित्व बैठा है। इस समाज में बाबा विश्वामित्र जी से बड़ा कोई दूसरा है नहीं, और यही कारण है कि अब बाबा की ओर ध्यान गया। सबसे बड़े अधिकारी के रूप में यहां पर बैठे हैं और समय के जानकार हैं। इन्होंने जाना कि अब समय सही है, शुभ है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। हे धर्मात्मा राम, देख रहे हो मिथिला की ये सभी जो है नर और नारी सभी लोग दुखी हैं और महाराज जनक भी। अब वो शुभ समय आ गया, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक प्रतापा। जाओ लाल, अजगो को दो खंडों में जो है विभाजित करो एवं राजा जनक के दुख को दूर करो लाल, दूर कर दो। तो क्या बाबा अभी तक समय अच्छा नहीं था? नहीं, अभी तक नहीं था समय। क्यों नहीं था? समय तो एक चक्र है, समय चक्र है। हमने सुना है कि समय कभी बुरा नहीं होता, समय तो निरंतर चलता है। शुभ और अशुभ होना ये नक्षत्रों का कार्य है। अवश्य है, लेकिन उस समय राहु केतु। अच्छा, जब रावण आया था तो राहु केतु साथ में लाया था, हाँ, ताकि धनुष न टूट सके। तब वो समय शुभ नहीं था, लेकिन अब शुभ है। आप भी वाकई बड़े चतुर हैं, खैर महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, आपको साधुवाद है। आपने बड़ा सटीक जवाब दिया है। राम जी को आदेश दिया बाबा ने कि उठहु राम भंजेउ भव चापा और मेटहु तात जनक परितापा। लेकिन खड़े कौन हुए? लखनलाल जी, लक्ष्मण जी खड़े हुए और अपने चरण से, अपने पैर से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा समाज में की। लखन लखे रघुवंश मणि, ताके हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। दिश कुंजरहु कमट अहिकोला, धरऊ धरन धर धीर न डोला। श्री राम चाहि शंकर धनु तोरा,
हो सजग सुन आयुष मोरा। हे दिग्गज, हे शेष, हे वाराह, हे कच्छप, सभी सावधान होकर के हमारी बात को सुने। हमारे प्रभु श्री राम इस अखंड को दंड को दो खंडों में परिवर्तित करने के लिए जा रहे हैं, अतः सभी इस धरणी को धैर्य पूर्वक धारण किए रहे। यह मेरा आदेश है कि यह डिगमिनाए न पाए। हमारा आदेश सुनकर के सभी सावधान हो जाएं। सावधान सावधान सावधान। अब देखिए लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया। दिस कुंजरहु कमट अहि कोला, तो सब लोग तो सावधान हो गए। अब हम आप लोगों को सावधान कर रहे हैं। हालांकि जितने लोग बचे हैं ये सब सुधी और गुणी लोग हैं, और मानस के जानकार लोग थोड़ा पीछे बैठे हैं, लेकिन बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अब हो सकता है कि बहुत से लोग दिन में चूंकि कृषि कार्य लगे होते हैं, गृह कार्य होते हैं, लोग सो गए होंगे, तो बच्चों को छोड़ के जो हमारे सयाने लोग अगल बगल सो गए हैं उनको जरूर जगा दीजिए। बच्चे अगर सो गए हैं तो सोने दीजिए, उनको मत जगाइए। लेकिन जो सयाने लोग सो गए हैं तो उनको जगाइए, और जितने लोग ऊँघा रहे हो तो उनको हिलाइए, क्योंकि धनुष का खंडन होने जा रहा है। और जगाना इसलिए है क्योंकि ये समय देखना चाहिए और इसको देखने से पुण्य मिलते हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है, हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। तो इस समय से वंचित ना रहें। जितने लोग नाच लीला के प्रेमी थे, जोकर के प्रेमी थे, या ये कह दिया जाए जो लंका वाले थे वो चले गए, सोने वाले गए। अब सब गुणी लोग हैं, तो बढ़िया समाज है, और जितने लोग हैं हृदय से साधुवाद है। रात्रि जागरण का फल ही इसी प्रसंग में है। आज की लीला का मुख्य आकर्षण धनुष का खंडन है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी गुरु आदेश के माध्यम से धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। आइए हम आप लोग भी चलें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के साथ साथ बाबा भोलेनाथ के विशाल आयुध अजगू की ओर। देखी विपुल विकल्प देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। निमिष बिहातो कल्प सब ही, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। त्रसित बारी बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। का बरसा का बरसा का बरसा का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। अब ये राजा रह गए थे क्या धनुष तोड़ने को? असी जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। अब जब राम जी
धनुष के पास में पहुंचे तो चूंकि धनुष साधारण तो है नहीं, चूंकि जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए, अब राम जी को तोड़ना है। तो राम जी ने सबसे पहला जो कार्य किया, हम आपको भी करना चाहिए। जब भी कोई अच्छा कार्य करें तो सबसे पहले अपने गुरु जी का स्मरण जरूर करें, और राम जी ने वही किया। राम जी के कुल गुरु हैं महाराज वशिष्ठ, जो अयोध्या में है। अब राम जी ने यहीं से संपर्क किया कुल गुरु जी से। कैसे? मन से, मन ही मन प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाभो उठाए धनु लीना। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, तब क्यों दामिन जिम जब लयबु, कुल नभ धनु मंडल सब भयबु। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, लेत चढ़ावत है जत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, कैसन राम बस धनु तोरा, भरे भुवन धुरी कठोरा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सियो। प्रेम से, प्रेम से। हाँ बढ़िया, ये बात बाबा भोलेनाथ जी का धनुष है। प्रभु तो ऊंचा